हूं आपका दोस्त और होस्ट दिवाकर मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, छपरा में बदलाव के लिए एक मुहिम है, एक कार्यक्रम है जिसमें हम उन लोगों से मिलते हैं जो छपरा में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हैं और छपरा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं जो कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। कल ही उन्होंने अपना नामांकन किया है। क्या है उनका उद्देश्य और किन उद्देश्यों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है उनकी प्रतिबद्धता शिक्षकों के प्रति और शिक्षा के प्रति, आइए जानते हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। धन्यवाद सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो ये शिक्षक निर्वाचन चुनाव क्षेत्र से आप एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है इस चुनाव लड़ने का आपका और क्या संकल्प है आपका? उद्देश्य क्या होता है? चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य होता है, जीतने का। और संकल्प ये है कि बिहार के जो भी शिक्षक हैं नियोजित Vidya Vihar College, affiliated by Maulana Mazrul Haqqar Weekend Persian University, Patna. 3 years regular full-time degree and diploma courses like BCA, BBA, BJMC, BLIS and all. बेहतर करियर और नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें। विद्या विहार कॉलेज, मेवालाल चौक, मोना पकड़ी, छपरा। शिक्षक हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं और शिक्षकों को इतनी कोटि में सरकार बांट दिया है, इतने स्तर पर बांट दिया है शिक्षकों को कि शिक्षक समाज आपस में ही कहीं न कहीं उलझे हुए हैं। और दूसरा ये विषय है कि शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मांगे रही है पिछले लगभग 15 वर्षों से, जब से नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं, और शिक्षक समाज को एक बहुत ही अल्प वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किए हुए हैं। आज नियोजित शब्द जो उनके लिए कहीं न कहीं अभिशाप है। पहले सहायक शिक्षक हुआ करते थे, फिर नियोजित शिक्षक हुए, अब अतिथि शिक्षक हैं। यानी शिक्षकों का कई कैटेगरी बना दिए हैं। यह शिक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि शिक्षक जब अपने ही समस्याओं से ग्रसित रहेंगे तो वो समाज में कोई योगदान नहीं कर सकेंगे। हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है, हमारा पीछे पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि हमें शिक्षकों का आशीर्वाद मिलेगा और राजकर्मी का। शादी, पार्टी, बारात, फेस्टिवल या हो कोई भी खास मौका, सजना संवरना हो या देना हो किसी को कोई खूबसूरत गिफ्ट, तो आइए तंजेब में। तंजेब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक के पास, हथुआ मार्केट, छपरा। कुर्ता, पैजामा, बंडी, रंगीन खूबसूरत और स्टाइलिश डिजाइनदार कपड़े, कोट पैंट, 3 पीस सूट, शेरवानी, दूल्हे के लिए टोटल आउटफिट है उपलब्ध और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। 15,000 की खरीद पर आकर्षक गिफ्ट कूपन और लकी ड्रॉ, टीवी, फ्रिज, सोफा, एलसीडी टीवी, स्कूटी और भी बहुत कुछ जीतने का मौका। तो देर किस बात की, आइए तंजेब में। तंजेब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक के पास, हथुआ मार्केट, छपरा। शिक्षकों को दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी, क्योंकि इस काम में सरकार का कोई सरकार आर्थिक रूप से कहीं कुछ नहीं दे रही है। लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा, आप पेमेंट देते हैं, आप सब कुछ देते हैं, लेकिन आप अपने कर्मचारी हैं, इसका प्रमाण पत्र बिहार सरकार को तो देना ही पड़ेगा, देना ही होगा। काम ले रहे हैं, फिर भी हाँ, काम ले रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन राज्य का कर्मचारी वो नहीं है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करता है। पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक, नगर परिषद शिक्षक, यानी कि आप नगर निगम और जिला परिषद के कर्मचारी के रूप में शिक्षकों को ट्रीट कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। इसके लिए हमारी लड़ाई होगी। और कम वेतन पर आप काम ले रहे हैं, तो इसलिए पूर्ण वेतनमान शिक्षकों को दिलाना मेरा प्राथमिकता होगा। वित्त रहित शिक्षक जो हैं उनको आपने वित्त सहित तो कर दिया, वित्त रहित नीति को समाप्त कर दिया, लेकिन वित्त रहित शिक्षक आज भी भूखमरी के कगार पर हैं। और कई ऐसे स्पर्श हॉस्पिटल, प्रभुनाथ नगर, छपरा। अब इमरजेंसी केस वाले मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि छपरा में स्पर्श हॉस्पिटल आपको दे रहा है 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस, आईसीयू, वेंटिलेटर, डायलिसिस, पैथोलॉजी, ओपीडी सहित अन्य बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं। संपर्क करें स्पर्श हॉस्पिटल, प्रभुनाथ नगर, कदम चौक, बड़े हनुमान जी की मूर्ति से 50 मीटर दक्षिण, छपरा। शिक्षक हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ कि मेहनत करते करते और साइकिल चलाते चलाते मर गए। उनको 7 साल 8 साल का अनुदान अभी तक सरकार नहीं दी है। ऐसे तमाम समस्याओं को लेकर मैं शिक्षकों के बीच में हूँ और हमारी जीत सुनिश्चित है। ये बताइए कि शिक्षा जो है, एक अच्छी शिक्षा सभ्य समाज का आधार है, और जो उच्च सदन की परिकल्पना है जिसके लिए आप अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं, उसकी परिकल्पना है कि एक शिक्षा से युक्त समाज बने और एक बेहतर समाज का निर्माण हो जहाँ सभी को बराबरी का अधिकार मिले। तो ऐसे में जो हमारे यहाँ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जो शिक्षा नीति चल रही है, जिससे काम हो रहा है, वो कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावी? बिहार सरकार की शिक्षा नीति जो है, जब से सरकार है, चाहे लालू जी की सरकार रही हो, नीतीश जी का सरकार रहा हो, ये बिहार में सरकार शिक्षा को महत्वपूर्ण पहलू मानती ही नहीं है।
क्योंकि आज आप रेशियो देख लीजिए, मैं लगभग 250-300 विद्यालयों में अभी तक 3 महीना 4 महीना से घूम रहा हूँ, मैं गया हूँ। भवन डीपीएस जीनियस प्ले स्कूल अब आपके शहर छपरा में शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा नाम। इस सत्र के लिए नामांकन चालू, शीघ्र करें, सीट्स आर लिमिटेड। राजेंद्र सरोवर के निकट, बस स्टैंड, बिजली ऑफिस के पीछे, डीपीएस जीनियस प्ले स्कूल। नहीं है, जमीन नहीं है और +2 पर +2 किए जा रहे हैं, शिक्षक नहीं है। एक विद्यालय 4-4 शिक्षक के भरोसे चल रहा है। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी जो है लाठी खा रहे हैं पटना के सड़कों पर और सरकार कहती है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो इस परिस्थिति में जब शिक्षक ही नहीं होंगे विद्यालय में, 1500 बच्चे हैं, 13 शिक्षक हैं, कितने बच्चे पर एक शिक्षक पर राष्ट्रीय औसत है 25 पर एक शिक्षक बहाल करना, आप 100 पर एक रखे हुए हैं शिक्षक। इस तरह से ये शिक्षा के प्रति घोर लापरवाही है सरकार की, इसको बदलना पड़ेगा। शिक्षकों में 2 मुद्दे बड़े उभर के आते हैं जिन पे शिक्षक लोग चाहते हैं कि सरकार उनका पक्ष ले, या अपने नेताओं से भी चाहते हैं कि वो उनका पक्ष ले। पहला एक है जो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो मान लीजिए कि जो कर्मचारी है वो 60 साल तक सरकार की सेवा कर रहा है, उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिल रही है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? अभी तो नियोजित शिक्षकों की दशा ये है सर, मैं आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षक नौकरी कर रहे हैं तो जैसे मजदूर मजदूरी करता है तो उसको शाम को पेमेंट मिलता है, उस तरह नियोजित शिक्षक नौकरी कर रहे हैं तब तक तो पैसा मिलता है। वो भी 3 महीना पर मिल रहा है, 3 महीना पर भी मिलता है और 2 महीना पर भी मिलता है। लेकिन सबसे जो दुखद विषय ये है कि किसी शिक्षक के साथ, ईश्वर नहीं करे कि कोई अनहोनी हो, लेकिन आए दिन घटनाएं होती हैं और जब उनका किसी कारण से देहांत हो जाता है तो उनके हाथ में 1 रुपया कई। हेलो किड्स एक्सीलेंस प्ले स्कूल आपके शहर छपरा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त घर जैसा माहौल, आपके बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत। हेलो किड्स एक्सीलेंस प्ले स्कूल, दालदली बाजार, मौना, छपरा। अभी मूल्यांकन परीक्षा केंद्र चल रहा था, परीक्षा लिया जा रहा था। सिवान में एक शिक्षक एक्सीडेंट में, चूंकि सरकार व्यवस्था करती है कि इस ब्लॉक के टीचर को उस ब्लॉक में, उस ब्लॉक के टीचर को उस ब्लॉक में, माने शिक्षकों को प्रताड़ित करने की तमाम योजनाएं सरकार लगाती है, अधिकारी लगाते हैं। तो जब उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार वाले के भरण पोषण के लिए भी 1 रुपया सरकार नहीं देती है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक और सवाल है, जो शिक्षा के अलावा जो शिक्षकेतर काम है, मुझे जहाँ तक जानकारी है शिक्षा के अलावा 32 जो अन्य कार्य हैं शिक्षकेतर कर्मियों को करना पड़ रहा है, सरकार उसके लिए बाध्य कर रही है। तो ऐसे में जो क्वालिटी एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, अगर चूंकि शिक्षा अपने आप में एक सेंसिटिव काम है, बिना पढ़े आप पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आपको क्लास में 1 घंटा लेक्चर देना है तो आपको पहले 2 घंटा आपको पढ़ना होगा। तो ऐसे में जो शिक्षा इतना सेंसिटिव कार्य है, तो शिक्षकों को जो है शिक्षकेतर कार्य में लगा दिया जाता है। इसकी बात भी शिक्षक हमेशा उठाते रहते हैं और अपने नेताओं से आशा रखते हैं कि इससे उनको मुक्ति मिले। तो आपका क्या स्टैंड है? ये बात सही है, सरकार हमेशा से कहते रही है कि शिक्षक को दूसरे काम में नहीं लगाएंगे, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में जितनी भी काम हो, सरकार की जितना भी योजना चलता है उसमें शिक्षकों को धड़ल्ले से लगाया जाता है। जनगणना करना है, कभी नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि दारू पकड़ने का काम आप तमाम शिक्षक करें। ये जितने भी योजनाएं चलती हैं, जनगणना तो खैर एक मूल विषय है, इसके अलावा भी जितनी भी योजनाएं चलती हैं शिक्षकों से ही लिया जाता है। और ये समझा जाता है कि शिक्षक जो है शोषण, सरकार के द्वारा शिक्षक जो है और अधिकारियों के द्वारा शिक्षक का केवल शोषण ही किया जाता है, शिक्षकों को दिया कुछ नहीं जाता है। इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसकी लड़ाई मजबूती से हम लड़ेंगे। इसकी लड़ाई तो खैर आप लोग भी कर रहे हैं और शिक्षक भी अपनी मांग उठा रहे हैं। दूसरा पहलू शिक्षा का भी है। जैसे मान लीजिए कि अधिकार, ठीक है, अधिकार मिलने चाहिए और शिक्षकों को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अन्य राज्यों में मिल रही हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम होने चाहिए। लेकिन शिक्षा में भी सुधार का जिम्मा शिक्षकों का है और शिक्षक नेताओं का है। जो स्थिति है अभी हाई स्कूल्स है उनकी स्थिति है, या हायर एजुकेशन है, जेपी यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, जैसे छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये तीनों जिले प्रभावित हैं और जो स्थिति है अभी वो कहने लायक नहीं है। तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये शिक्षा तब सुधरेगा जब सरकार चाहेगी। सरकार चाहेगी तो सब कुछ सुधर जाएगा। शिक्षक हमारे कहीं से भी उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको अन्य कामों में अब लगातार 3-3 महीना विद्यालय बंद रहेगा, लगातार 4-4 महीना विद्यालय बंद रहेगा। जब से जनगणना हो रहा है तब से लेकर आज तक स्कूल बंद है। तो ये जब काम होगा तो स्वाभाविक है कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए शिक्षकों को केवल शिक्षा के काम में लगाए सरकार। इस विद्यालय में आधारभूत संरचना दे, समय पर परीक्षा तो बिहार सरकार लेती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन विद्यालयों में आधारभूत संरचना दे। और जो शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण मांग रहा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण, ये प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि इस जिले के शिक्षक उस जिले में है, उस जिले के शिक्षक उस जिले में है। शिक्षिका
जिनकी नौकरी हुई शादी के पहले, और वो शिक्षिका जो है उनका शादी हो गया दूसरे जिले में, तो अपने मायके में रहने के लिए मजबूर है, परिवार तनावग्रस्त स्थिति में है। तो इसलिए इन 2 साल पहले नियम भी बना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाए। कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी बड़े नेता के पुत्र हैं और कहते हैं कि उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। मैं कहता हूं कि ये जो लागू हुआ नियम, उसको इम्प्लीमेंट कराने में 3 साल बीत गए, अभी तक लागू नहीं करा पाए, तो और क्या कराएंगे। तो अब दर्शकों के लिए आप अपने बारे में बताइए कुछ, कि आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से की, अभी आप क्या कर रहे हैं, और जो चुनाव होने वाला है उसमें जो शिक्षक मतदाता हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारा सब कुछ जीवन छपरा से ही है, और हम यहाँ के मूल रूप से निवासी हैं और अभी गंगा सिंह कॉलेज में है कार्यरत। तो दर्शकों शिक्षकों से आग्रह करना चाहेंगे कि चूँकि आपके दुख सुख में हम हमेशा रहे हैं, आपके साथ हम खड़ा रहते हैं, तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, यही आग्रह हम शिक्षकों से करेंगे। तो हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। एक बार बोल दीजिए, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। थैंक यू। अब कोटा जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर छपरा में अवंती क्लासेस पावर्ड बाय आचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जेई, नीट, सीबीएसई, फाउंडेशन प्रोग्राम 8, 9, 10। ब्रांच 1 2nd फ्लोर सिसला विवाह भवन, थाना रोड, भगवान बाजार छपरा। ब्रांच 2 2nd फ्लोर गोदरेज बिल्डिंग, हरिमोहन गली छपरा। बोलेगा छपरा बदलेगा